जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है तब से आप जो जॉब कर रहे हैं, जिस भी करियर में है, जिस भी बिजनेस में है, आपने देखा होगा कि पूरा तौर तरीका जैसे बदल गया है। आज मैं एक ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं जो सबसे सेफ हो सकता है, सिक्योर्ड हो सकता है और जिसमें आप सही में अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को मैं काफ़ी डिटेल में डेप्थ पर लेकर जाने जा रहा हूं क्योंकि आने वाली 20 मिनट तक मैं बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूं कि ये करियर ऑप्शन कौन सा है, कैसे आप उसे शुरू कर सकते हैं और आपको ये ऑप्ट क्यों करना चाहिए। तो अंत तक मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। जो लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे हर हफ्ते 2 से 3 बार जब मैं आपके साथ ऐसे ही अमेजिंग सब्जेक्ट्स पर आकर के लाइव हो रहा हूं तो आप उसके द्वारा अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हैं। अब नॉर्मली जब करियर ऑप्शंस की बात आती है तो आपने देखा होगा कि लोग इंजीनियर बनना पसंद करते हैं, डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, कोई सीए, कोई गवर्नमेंट जॉब के साइड जाना चाहता है। लेकिन ये हम क्यों कॉमन करियर ऑप्शंस पर फोकस करते हैं, उसका रीजन है क्योंकि हमारे आसपास वही सारे लोग हैं कि जो इस कॉमन करियर्स को ऑप्ट करते हैं। तो सीधी बात है दोस्तों कि जिस माहौल में हम बड़े होते हैं वही माहौल के मुताबिक हमारा भी प्रोग्रामिंग हो जाता है और हमें भी यही लगता है कि ओके, हमें भी यही करना चाहिए, इंजीनियर या डॉक्टर। लेकिन अब जब ये पेंडेमिक सिचुएशन आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए 2021 में जब कोविड का माहौल लग रहा था कि ख़त्म हो जाएगा, वैक्सीनेशंस आ जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि उसका एक नया स्पाइक आ गया है और इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ज़रूरी है। देखिए अब है ना, कस्टमर्स को फियर है, वो लोग जल्दी से बाहर नहीं निकलना चाहते, दुकान में जाके या रिटेल में जाके शॉपिंग नहीं कर रहे, या फिर आप देखिए ट्रैवलिंग के चैलेंजेस है, आपके लिए भी कम्यूट करना या अपने घर से ऑफिस तक जाना, उसमें काफी सारा अब रिस्क इन्वॉल्व हो गया है। या आप देखिए सेल्स के चैलेंजेस, क्योंकि पहले के मुकाबले जितना रेवेन्यू इजीली आ रहा था वो शायद रेवेन्यू अब नहीं आ पा रहा, या फिर आपने देखा होगा बिजनेस के अंदर ओवरहेड्स काफी सारे बढ़ गए हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज, क्योंकि आप देखिए बिजनेस में जितने ज्यादा ओवरहेड्स बढ़ेंगे, मतलब खर्च ज्यादा है, और अगर रेवेन्यूज नहीं आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंज तो फील होने ही वाला है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा दोस्तों कि एम्प्लॉयज को भी नौकरी से निकाला जा रहा है, टीम को डाउन साइज किया जा रहा है, काफ़ी सारे लोगों ने अपने जॉब्स को खोया, या काफ़ी सारे लोग जिस सेक्टर में थे अब वो सेक्टर्स जैसे कि कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं और उनको कुछ अलग सेक्टर्स की जॉब के लिए कहीं जाना पड़ रहा है। या फिर आप देखिए होम वर्किंग आज हमारी ज़िंदगी का जैसे हिस्सा बन गया है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को घर बैठकर काम करना पड़ रहा है ना, दैट इज़ गुड, बट प्रॉब्लम पता है उसमें क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जब लोग घर बैठकर काम कर रहे हैं तो उनके सीनियर्स या मैनेजमेंट देख नहीं पा रहा है कि भाई उनकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ना उनको प्रमोशन देने के लिए कुछ मेजरमेंट मैट्रिक्स मिल रहे हैं। सो लॉट ऑफ चैलेंजेस हैज कम अप। सो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। अब आपको पता है आउट ऑफ द बॉक्स एक अमेजिंग करियर ऑप्शन है जिसके बारे में मैं काफी दिनों से बात कर रहा हूं और उसे आज काफी मैं डिटेल में लेकर जाके आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आप उस करियर ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें आपको कौन से स्किल्स की जरूरत है, और वो है पब्लिक स्पीकिंग या फिर एक कोच, स्पीकर या ट्रेनर बनना। अब देखिए आप पहले तो एक चीज ऑब्जर्व कीजिए कि हम इस करियर ऑप्शन को कंसिडर कॉमनली नहीं करते हैं क्योंकि हमारे आजू बाजू कॉमनली पब्लिक स्पीकर या ट्रेनर्स हमें नजर नहीं आते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स में या फिर रिलेटिव्स के अंदर या समाज में। अब देखिए 1000 में से कोई एक होगा जो कहीं पर पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग या ट्रेनिंग का काम कर रहा होगा। सो इट इज वेरी वेरी अनकॉमन। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। नंबर 1, आपको पब्लिक स्पीकर बनने के लिए कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है, या फिर आप देखिए कोई बड़ी डिग्री की आवश्यकता नहीं, या फिर आपको किसी के हाथ के नीचे काम नहीं करना पड़ेगा। इवन मजेदार बात यह है कि आप अपने नॉलेज, अपने इंफॉर्मेशन को दुनिया को देंगे और जिसके लिए 2 पैसा आप कमाने वाले हैं। बेसिकली अनलिमिटेड अर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है, या फिर उसके भी साथ साथ आपको पता है आप लोगों का भला करेंगे, क्योंकि जब आप किसी को नॉलेज देंगे और जब उसकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा तो उसका जब भला होगा तो इट इज अर्निंग विथ ब्लेसिंग्स। और सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है?
सेल्फ डेवलपमेंट। बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप किसी की जिंदगी के लिए कोच टीचर बन जाते हैं तो बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आपकी प्रोग्रेस होगी, आपकी तरक्की होगी, आपको कुछ नया नया सीखते रहना पड़ेगा और जितना कॉन्स्टेंटली आप नया सीखेंगे उतना आपका प्रोग्रेस होगा और आप नई नई बातों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अब एक नुकसान है लेकिन ना, हाँ, पब्लिक स्पीकर ट्रेनर बनने का एक बहुत बड़ा नुकसान है और वो ये है कि आप फिर है ना यहाँ वहाँ घूम नहीं पाएंगे अपने शहर में, क्योंकि जब लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे तो आपके लिए घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए कौन सी क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है आपको, कौन से स्किल्स, एटीट्यूड और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उसे आज मैं बहुत डिटेल में आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो गाइस मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने इस वीडियो को वॉच पार्टी ऑन ना किया हो या शेयर ना किया हो तो फटाफट से वो शेयर बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि इतना डिटेल में कोचिंग या ट्रेनिंग को शायद कभी किसी ने समझाया नहीं होगा। अब देखिए 3 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। पहला है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड और तीसरा है स्किल, KAS। जरा कमेंट में एक बार KAS लिख दीजिए, नॉलेज, एटीट्यूड और स्किल। अब मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक अगर इसको आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मतलब कि एक ट्रेनर या कोच बनने के लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या होगी? नॉलेज की नंबर 1 रिक्वायरमेंट होगी, एटीट्यूड की नंबर 1 रिक्वायरमेंट होगी या स्किल की नंबर 1 रिक्वायरमेंट होगी? व्हाट डू यू थिंक? आप मुझे कमेंट में, चैट में लिख करके बता सकते हैं। अब दोस्तों जब मैं ये क्वेश्चन नॉर्मली लोगों से पूछता हूं तो पता है नॉर्मली लोग हमेशा मुझे ये कहते हैं एंड दैट इज कि सर नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अनिल आपने पूछा है कि शुरू कैसे करें, डोंट वरी, उसके ऊपर भी आज मैं बात करने वाला और काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स अब लोगों को ये लगता है कि कोच ट्रेनर बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है और बोलने की स्किल्स की आवश्यकता है, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पर मेरा आंसर आपके लिए बहुत अलग होने वाला है। फ्रेंड्स जब आप एक ट्रेनर को देखते हैं और आपको लगता है कि यार उसके पास कितना ज़्यादा नॉलेज है, सो दैट्स नॉट ट्रू। यस, यहाँ पर चिरंजीत ने एक अमेजिंग आंसर लिखा है एंड दैट इज एटीट्यूड। दैट्स करेक्ट। अगर नंबर 1 आपको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए तो दैट इज एटीट्यूड, सेकेंड आएगा स्किल और तीसरा आएगा नॉलेज। ओ यस, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू फ्रेंड्स। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने साथ में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। अब ये स्टोरी हर्षा भोगले ने IIM में शेयर की हुई है, राइट। अब हर्षा भोगले कहते हैं कि टेक्निकली विनोद कांबली वॉज अ वेरी वेरी साउंड बैट्समैन, मतलब कि आचरेकर साहब जो उनको दोनों के कोच हुआ करते थे वो कहते थे कि कांबली बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो टेक्निकली साउंड है, मगर सचिन कहीं पीछे रहेंगे या ठीक ठीक कर लेंगे क्योंकि वो उतने टेक्निकली साउंड प्लेयर नहीं। मतलब क्या हुआ पता है? स्किल विनोद कांबली जी के पास ज्यादा था, सचिन के पास कंपैरेटिवली उतना स्किल नहीं था, मगर दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस था एटीट्यूड का। आपको पता है विनोद कांबली शुरुआत में बहुत सक्सेस पाए, लेकिन जब बॉलर्स को यह पता लगने लगा कि उनका वीकनेस है बाउंसर, तो हुआ कुछ ऐसा कि बॉलर्स ने उनको जब बाउंसर डालना शुरू किया, विनोद कांबली ने उस बॉल्स को अवॉइड करना शुरू किया, उसमें विकेट खोना शुरू किया और वो अपने आप को कभी अपग्रेड नहीं कर पाए। मतलब कि स्किल था उनके पास, नॉलेज था, मगर अपग्रेड करने का एटीट्यूड नहीं था। जबकि सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट सच अ साउंड प्लेयर, लेकिन उस बंदे का एटीट्यूड था कि वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं। आपको पता है वो अपनी पहली वनडे इंटरनेशनल में वसीम अकरम की बॉल में पाकिस्तान के सामने 0 पर आउट हुए थे, लेकिन तो भी उस हार को उन्होंने पर्सनली ना लेकर अपने आप को इंप्रोवाइज किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे अपने वीक पॉइंट्स को खुद देखा और उसके ऊपर नए नए शॉट्स खेलना शुरू किया कि उस एटीट्यूड की वजह से सचिन का ग्रोथ हुआ और आज वो भगवान के रूप में, क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं। तो एक बार मैं चाहता हूं कि इस बात पर सचिन को अप्रिशिएट करना तो बनता ही है, जो हम सभी की जिंदगी के लिए एक रोल मॉडल है। तो जरा चैट में सचिन लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इट इज नॉट अबाउट स्किल और नॉलेज, इट इज अबाउट एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड है कि आप सीखना चाहते हैं, अगर आपका एटीट्यूड है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो स्किल जो है उसे अक्वायर करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मतलब कि स्टेज पर कैसे बोलना, आगे कैसे बढ़ना, लोगों को कन्विंस कैसे करना, दैट्स नॉट बिग, बट नंबर 1 इज एटीट्यूड। लेट मी टेल यू,
Training is 80% psychology and 20% strategy. Let me repeat that. Training is 80% psychology, 20% strategy. तो अगर आपको लगता है कि ओके मैं बोलना सीख लूंगा उससे काम हो जाएगा, नो दैट्स नॉट गोना वर्क. वो सेकंड फेज में आता है. फर्स्ट इज एटीट्यूड. लेट मी रिपीट, एटीट्यूड. और अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो नॉलेज पाने में भी आपको वक्त नहीं लगेगा. अब चलिए मैं आपको बताता हूं आपको किस टाइप के एटीट्यूड की जरूरत है. देखिए, आज मुझे ऑलमोस्ट 25 साल हो चुके हैं स्टेज पर काम करते हुए. मैं 9 साल की उम्र पे स्टेज पर आया था एंड आई एम गोना टर्न 34, सो आई एम गोना सेलिब्रेट माय सिल्वर जुबिली ऑन स्टेज. मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स लोगों के सामने रख चुका हूँ. मेमोरी प्रोग्राम्स एंड पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, माइंड पावर, चेंज योर लाइफ, योगा के प्रोग्राम, कृष्ण कथा के प्रोग्राम्स, बिजनेस कोचिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर मैंने काम किया. अब जब 25 साल के दौरान 24 लाख से ज़्यादा लोग मेरे सामने आ चुके हैं तो मुझे इतना पता है दोस्तों कि अगर ये एटीट्यूड, जो 8 क्वालिटीज़ आपके सामने मैं शेयर करूंगा, अगर वो आप अपने अंदर ला दोगे ना तो आप एक अमेजिंग ट्रेनर, अमेजिंग कोच बन सकते हैं. नंबर 1 एंड दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. एक बात तो पक्की है दोस्तों, चाहे 4 लोगों का ऑडियंस हो या 4000 का हो, आपको अपनी पॉजिटिविटी को कभी नहीं खोना है. लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपकी बुराई करें, अगेन आपको अपनी पॉजिटिविटी को नहीं खोना है. यू शुड हैव पॉजिटिविटी, क्योंकि अगर वो पॉजिटिविटी नहीं है तो सब कुछ आप खो बैठेंगे. दूसरा, हाई एनर्जी. नाउ दिस इज बिग वन, क्योंकि देखिए अगर आपकी एनर्जी कम है तो आपके ऑडियंस की एनर्जी कम रहने वाली है, बिकॉज ऑडियंस वुड रिफ्लेक्ट यू. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. काफी बार मेरे ट्रेनर्स मुझसे पूछते हैं, सर आप जो डायलॉग बोलते हैं और लोग हंसते हैं या तालियां बजाते हैं, हम सेम डायलॉग बोलते हैं तो लोग उसमें उतना नहीं हंसते हैं, उतना तालियां नहीं बजाते, ऐसा क्यों होता है? और तब मुझे कहना पड़ता है, देखिए जब आप एक फिल्म देखते हैं तो जब शाहरुख खान रोता है ऑडियंस रो रहा है, जब शाहरुख खान हंसता है ऑडियंस हंस रहा है, और जब शाहरुख खान नाच रहा है तो कहीं ना कहीं लोग भी अपने दिमाग में नाच रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ कि सभी के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? मिरर न्यूरॉन्स. मतलब कि सामने जो हो रहा है ऑडियंस उसको मिरर करता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एनर्जी हाई है, ऑडियंस की एनर्जी हाई होगी. और अगर आप डिप्रेशन में है या फिर आप थोड़ा डाउन एनर्जी में है तो ऑडियंस भी डाउन होने वाला है. सो व्हाट यू रिक्वायर इज हाई एनर्जी. और ये सिर्फ स्टेज पर नहीं है, लाइफ के हर मोड़ पर है. मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए अगर आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपके अंदर हाई एनर्जी नहीं है तो आप वो किताब को फिनिश नहीं करोगे. अगर आप खुद एक सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आपके अंदर हाई एनर्जी नहीं है तो आप वो सेमिनार पूरा अटेंड भी नहीं करोगे और उसको इंप्लीमेंट भी नहीं करोगे. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई एनर्जी. जरा चैट में एक बार लिख दीजिएगा. नंबर 3 एंड दैट इज कंटिन्यूअस लर्निंग. देखिए लर्निंग करते रहने से नॉलेज मिलेगा. नॉलेज मिलेगा तो आप अच्छी चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे. लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है कहां है? जिन लोगों का एटीट्यूड नहीं है कि वो सीखना चाहते हैं और कंटिन्यूअसली सीखना चाहते हैं, जिनके दिमाग में ये बैठ गया, ओ मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सब कुछ आता है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनकी तो कोई मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोग्रेस के ऊपर वहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया है. और इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है. उसी के साथ डिसिप्लिन. नाउ दिस इज बिग, क्योंकि अगर आप एक स्पीकर और ट्रेनर है तो आप खुद ही अगर डिसिप्लिन में नहीं है तो आप ऑडियंस को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आप पर भरोसा करें. आपने कहा कि आप 6 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे, अगर आप 6:30 बजे शुरू करें तो कैसे चलेगा? या फिर आपने कहा कि आप इतने बजे खत्म करेंगे प्रोग्राम, लेकिन आप उस टाइम पर खत्म नहीं कर रहे हैं. सो डिसिप्लिन मैटर्स अ लॉट एंड अलॉन्ग विद दैट कंपैशनेट होना. देखिए आपको पता है, जब आप एक ट्रेनर या स्पीकर का काम करते हैं तो लोगों की फीलिंग्स को समझ पाना, लोगों की तकलीफों को समझ पाना, उनके सवालों को समझ पाना और उसके मुताबिक उनकी लाइफ में सॉल्यूशंस देना, दैट्स व्हाट बजे तक आपको ट्रेनिंग देना पड़े, नो प्रॉब्लम. या फिर अगर आप कोचिंग ले रहे थे और 2 सेशन में काम नहीं हुआ जिसका पैसा आपने लिया, तो तीसरा सेशन उसे बोनस में दे दीजिए, मगर गो एक्स्ट्रा माइल और उसे अल्टीमेटली वो रिजल्ट डिलीवर करवाओ जिसका प्रॉमिस या कमिट. ऑलराइट, सो उसी के साथ आपको पता है 7th वुड बी लीड बाय एग्जाम्पल. नाउ दिस इज अमेजिंग. देखिए अगर आप खुद मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप सामने वाले को मेडिटेशन नहीं सिखा सकते हैं. अगर आप एक फिटनेस कोच बन रहे हैं लेकिन अगर आप ही फैमिली पैक लेकर घूम रहे हैं, वो ट्रैक्टर वाला टायर, तो आप सामने वाले को हेल्थ या फिटनेस के बारे में कैसे सिखा सकते हैं? आई मीन दी अदर डे मैं यहाँ पर फिट भारत मिशन के लिए थोड़े हायरिंग कर रहा था और अलग अलग इंटरव्यूज ले रहा था. उसमें एक बंदा आया, ही वॉज अ एरोबिक ट्रेनर
एंड आपको मुझे हैरानी होगी बताते हुए कि वो एक ट्रक का टायर लेके घूम रहा था, मतलब उतना बड़ा उसका पेट था, और वो कहता है कि मैं बहुत अमेजिंग एरोबिक ट्रेनर हूं। तो और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछा कि भाई आप फिर इतने फैट या मोटे आप क्यों हैं, आप एरोबिक्स नहीं करते हैं? और पता है वो मुझसे क्या कहता है? हाँ सर मैं करता हूँ, लेकिन मेरे को खाना इतना अच्छा लगता है और थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह भी दोस्तों के साथ कर लेता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा मेरा पेट बढ़ गया है। अब ये कैसे चलेगा, ये बता दीजिए। देखिए, अगर आप किसी के लिए एक एग्जाम्पल नहीं, इंस्पिरेशन नहीं है, तो सीधी बात है लोग आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। एंड वन मोर फ्रेंड्स, द लास्ट वन, जिस एटीट्यूड की आपको रिक्वायरमेंट है, दैट इज जेन्युइन इंटरेस्ट टू हेल्प others. Now this is big. Let me repeat. Genuine interest to help others. देखिए, अगर आपकी पर्सनालिटी जबरदस्त नहीं, इट्स ओके, आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, इट्स ओके, बट व्हाट यू नीड इज आपके पास एक सच्चा इरादा होना चाहिए सामने वाले की मदद करने का। अब देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हेयर स्टाइलिंग में है तो बस सामने वाले का हेयर अच्छा हो, उसका एक सच्चा इरादा। अगर आप सेल्स में है तो मेरा कस्टमर खरीदे, उससे उसका भला हो मेरे प्रोडक्ट के द्वारा, वो इरादा। या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप एक हीलर है तो सामने वाले का शरीर का जो दर्द है, जो बीमारी है, वो दूर हो जाए, उसका एक सच्चा इरादा, इंटेंशन कि उसका भला हो जाए। बस नाउ दिस इज द बिगेस्ट थिंग। एग्जाम्पल, अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो एक सच्चा इरादा कि ये पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को बेस्ट लाइफस्टाइल दे सके और उनको सही में लायक बना सके मेरे प्रोग्राम के द्वारा, मेरे पेरेंटिंग के टिप्स के द्वारा। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर आ गया तो उसके बाद आप स्किल अपने आप एक्वायर करोगे, नॉलेज अपने आप आपके पास आएगा। बट जो आपको चाहिए वो है एटीट्यूड। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने आपको आगे सचिन का जो एग्जांपल दिया था उसी को कंटिन्यू करता हूं। आपको हैरानी होगी, सचिन जब इंडिया के लिए बेस्ट इरादा रखते थे, जेन्युइन इंटरेस्ट रखते थे कि मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता हूं, इसीलिए आपको पता है शेन वॉर्न जो उस जमाने के सबसे बेस्ट स्पिनर माने जाते थे, वो नेगेटिव बॉलिंग जब सचिन को करने लगे थे, मतलब कि वो लेग साइड के बाहर पिच करेंगे बॉल को और फिर बॉल को अंदर लाएंगे, जिसको खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने एक नया शॉट इन्वेंट कर दिया जिस शॉट को कहा जाता है पेडल स्वीप। अब जो यहाँ पर क्रिकेट के शौकीन है उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। और वो शॉट इसलिए उन्होंने इन्वेंट किया क्योंकि उनका इरादा था। देखो, स्किल उनको मिल गया, नॉलेज उनको मिल गया, मगर एटीट्यूड सही होना, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। अब देखिए, अगर आपके अंदर ये सारे 8 पॉइंट्स, अगर ये एटीट्यूड आपके अंदर है तो आप ट्रेनिंग फील्ड में, कोचिंग फील्ड में शुरू करने के लिए तैयार है दोस्तों। अब मुझे बताइए, ये 8 पॉइंट्स में से कितने पॉइंट्स आपके साथ रिलेट हो रहे थे? 5 पॉइंट आपके अंदर है, 6 है, 7 है, 8 है, वो नंबर मुझे लिख करके बताइए जरा। अब देखिए, जब आप इस करियर को शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस कि जिसके द्वारा आप इस करियर में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बन सकते हैं मेरी तरह, या फिर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, या फिर आप देखिए इवन आप एक स्टोरी टेलर या हीलर या बिजनेस कोच या लाइफ कोच या रिलेशनशिप कोच बन सकते हैं, या फिर पॉलिटिशियन या फिलोसॉफिकल लेक्चरर या एक प्रोफेसर भी बना जा सकता है। बिकॉज सी पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो मुझे बताइए इसमें से आप अपने लिए क्या चूज करना चाहेंगे? आप एक स्टोरी टेलर बनना चाहेंगे जैसे कि जय शेट्टी या गौर गोपाल दास की तरह, या फिर आप एक स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहेंगे जैसे श्री श्री या सदगुरु की तरह, या फिर आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर बनना चाहेंगे मेरी तरह, या बिजनेस कोच बनना चाहेंगे बिंद्रा जी की तरह। सो व्हाट वुड बी योर इंटरेस्ट? आपका नीश क्या होगा? आप क्या बनना चाहेंगे? मुझे अगेन चैट में बताइए। क्योंकि देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल पता है कहां पर आता है कि इसको हम शुरू कैसे करें। अब जैसे काफी लोग परेशान है कि सर हम ये करना तो चाहते हैं मगर हम शुरू कहां से करें? अब देखिए, एक बात तो पक्की है, ओके, बिफोर आई कैन टेल यू दैट, मैं देख रहा हूं यहां पर नीलम ने लाइफ कोच लिखा है। दैट्स रियली वंडरफुल नीलम, दैट्स ग्रेट। एंड अब यहां आपको पता है जब आप शुरू करना चाहते हैं तो पेंडेमिक की सिचुएशन में आपको पता है कि चैलेंजेस बाहर कितने सारे हैं। So the easiest way to start, and that is online. Let me tell you this, that is using the social media
या वेबिनार फॉर्मेट्स। अब देखिए, अगर आप सोशल मीडिया या वेबिनार फॉर्मेट्स को यूज़ करना शुरू करेंगे तो आपके लिए लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, पहले के ज़माने में जब आप फिजिकल प्रोग्राम्स लेते थे ऑडिटोरियम्स और होटल्स में जाकर के, तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा थे। ऑनलाइन में वेबिनार्स लेने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और ऑनलाइन कैंपेन्स करना भी एक्चुअली अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। सो यू कैन स्टार्ट योर सोशल मीडिया चैनल और आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना शुरू कर सकते हैं, अपने नॉलेज को पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। और आई होप आप क्लियर है। मेरे आगे के वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सुनो, कि आप अपने सब्जेक्ट में ही ट्रेनर बनिए। मतलब कि आप जिस फील्ड में हैं, अगर आप इंश्योरेंस के फील्ड में हैं तो आप उसमें ट्रेनर बन सकते हैं। अगर आप सीए की पढ़ाई कर चुके हैं तो आप उसमें भी एक ट्रेनर बन सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो जरूरी नहीं है सबको स्पिरिचुअल कोच या मोटिवेशनल कोच ही बनना है, राइट? आप जिस फील्ड में हैं आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सवाल है कि आप स्टेज पर कैसे बोल पाएंगे और अगर किसी को डर लगता है लोगों के सामने बात करने में, तो मैं आपको इसका एक सोल्यूशन देता हूं। आप मेरे 2 दिन पहले का एक वीडियो देख लीजिए, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली ऑन स्टेज, जो मेरी फेसबुक चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इसलिए मैंने कहा था कि मेरी फेसबुक चैनल को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बिकॉज ऐसे सारे टॉपिक्स आपको बड़ी आसानी से मिलेंगे। उसमें मैंने 3 सीक्रेट्स फॉर्मूला दिए हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली आप कैसे बात कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है, मैं 9 साल की उम्र पर जब स्टेज पर आया था, तो यारो अब आप ही बताओ यार, 9 साल की उम्र पे मैंने 150 लोगों का सामना किया जब मैंने अपने करियर को शुरू किया था। तो तभी पॉसिबल था जब मैंने इस सिंपल से फॉर्मूलाज को फॉलो किया है जो मैं आपको उस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। सो जस्ट गो आउट देयर एंड 2 दिन पहले का मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन बात बहुत सिंपल है, जब पेंडेमिक सिचुएशन चली जाए तब आप वापस फिजिकली अपने दम पर प्रोग्राम्स लेना वापस शुरू कर सकते हैं, मगर तब तक सोशल मीडिया या वेबिनार्स के माध्यम से आप ये करते रहिए। अश्विनी और अभी तक जितने भी लोगों ने हमें स्टार्स भेजे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर सेंडिंग ऑल दी अमेजिंग स्टार्स। देखिए, आपका स्टार्स भेजना मतलब कि मुझे पता चल रहा है कि आपको मजा आ रहा है, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिल रहा है। थैंक यू गाइज सो मच। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी फील्ड में आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना बेहतर है। देखिए, कोई भी बिजनेस या कोई भी फील्ड में आप जब उसको पायनियर करोगे, आप जब शुरू में आ जाओगे उसमें, तो आपको एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा और आपको अपना ब्रांड बनाने में अच्छा मौका मिलेगा। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों यहाँ पर सभी से कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। यस, इंडिया में देयर इज अनलिमिटेड पोटेंशियल। ये इंडस्ट्री जो 100% तक जा सकती है, वो अभी 2 या 3% भी नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जितना जल्दी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आओगे या फिर आप जिस भी प्रोफेशन में है उसके ट्रेनर बनोगे और आप उसके माध्यम से स्पीकिंग शुरू कर दोगे, इट्स गोना मेक अ टोटल डिफरेंस। सुनो, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एक क्लिनिक लेकर बैठे हुए, तो आपको नहीं लगता कि अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने नॉलेज को स्पीकिंग के फॉर्मेट से सोशल मीडिया से लोगों तक पहुंचाना शुरू करोगे, तो लोग आपकी बातें सुनकर आपके पास इलाज करवाने आएंगे, क्योंकि लोगों को आप पर भरोसा होगा। मैं आपको बताऊं, अगर आप अहमदाबाद में बैठे हैं ना, तो राजकोट और सूरत से भी लोग ट्रैवल करके आपके पास आना चाहेंगे अगर आपकी एक यूट्यूब चैनल है या फिर अगर आप अच्छा स्पीकिंग कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर प्रोफेशनलिज्म के अंदर भी आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं और बिजनेस ग्रोथ हो सकता है। मगर ये सारी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने एक स्पेशल वेबिनार डिजाइन किया। ये 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप है, जैसे मैं कहता हूं स्पीक एंड गेट रिच, यानी कि कैसे आप स्पीकिंग की एबिलिटी को यूज करके अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। या फिर अगर आप एक पार्ट टाइम या फुल टाइम स्पीकर, कोच, मोटिवेटर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा फ्रेमवर्क आपको फॉलो करना है, वो 3 घंटे के दौरान इतनी सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ में प्रैक्टिकली शेयर करता हूं, जो 18 अप्रैल यानी कि कल संडे को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक का सेशन है जो मैं लाइव लेने वाला हूं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने पूरे फैमिली और टीम के साथ मुझे कल सुबह 9:30 से 12:30 अटेंड करें। और ये स्पीक एंड गेट रिच का जो वेबिनार है उसका सिर्फ एक टोकन चार्ज है, मतलब कि आप एक एक टी शर्ट खरीदते हैं, उतने प्राइस के अंदर आपको वो 3 घंटे का पूरा वर्कशॉप में देना चाहता हूं, विच इज जस्ट 399। आप उसके लिए अगर रजिस्टर करना चाहते हैं तो चैट में, कमेंट में अब वो हमने लिंक को पिन कर दिया है और ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। बट गाइस, क्यों अटेंड करना जरूरी है? क्योंकि देखिए,
आपको जो गलतियां लोग करते हैं वो आप नहीं करोगे तो आपको प्रोग्रेस जल्दी मिलेगी। लोग यूट्यूब चैनल तो बना लेते हैं लेकिन उसके बाद आगे क्या करना वो उनको पता नहीं है, उनके पास सही स्ट्रैटेजीज नहीं है और वो सीक्रेट फॉर्मूलाज की जो बरसों से मैंने फॉलो किए हैं। आज मैंने 17 साल की उम्र पे अपना ट्रेनिंग कंपनी शुरू किया था और 19 साल की उम्र पे मैंने पहली मर्सिडीज खरीदी थी, तो मुझे पता है कि क्या करना और क्या नहीं करना और वो पूरा फ्रेमवर्क मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हजारों ट्रेनर्स मेरी एकेडमी से पास हो चुके हैं। नाउ इट्स योर अपॉर्चुनिटी। तो आइए कल संडे के दिन 18 अप्रैल सुबह 9:30 से 12:30 3 घंटे के स्पीक इन गेट रिच के वेबिनार को अटेंड कीजिए और अपने लाइफ में एक नए करियर की शुरुआत कीजिए।